नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQGK में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बायोलॉजी के मोस्ट पॉपुलर टॉपिक मानव दांत से संबंधित कुछ प्रश्न को हम यहाँ कवर करेंगे। उन प्रश्नों को कवर करने से पहले कुछ थ्योरी करेंगे और फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। दांतों के कार्य भोजन को चबाना, फाड़ना, काटना, चीरना, कुचलना, पीसना इत्यादि है। उपस्थिति के आधार पर दांत के 3 प्रकार होते हैं। पहला मोनोडेंटल, जिसे एक दंतीय भी कहते हैं। दूसरा डायफोडोंट, द्विदंतीय, और तीसरा हेट्रोडोंट, जिसे विषम दंतीय कहा जाता है। यहाँ हम दांतों के 2 प्रकार को कवर करेंगे। पहला एक दंतीय और दूसरा द्विदंतीय को। एक दंतीय ऐसे जीव जिनके जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आते हैं, उसे एक दंतीय कहा जाता है। नोट, ऐसे जीव के जीवन की गणना उनके दांतों से गिनकर किया जाता है, जैसे गाय, भैंस इत्यादि। द्विदंतीय देखें तो वैसे जीव जिनके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। पहली बार अस्थायी होता है, दूसरी बार अस्थायी होते हैं। उदाहरण में मनुष्य। एनाटॉमी ऑफ टीथ, दांतों की शारीरिक रचना के बारे में यहाँ देखेंगे। दांत को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर वाले भाग को क्राउन कहते हैं और दांत के निचले हिस्से को रूट कहते हैं। क्राउन के सबसे ऊपर वाले भाग इनेमल, डेंटाइन और पल्प से मिलकर बने होते हैं। रूट की बात करें तो रूट में गम्स, बोन, रूट कैनाल, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स से मिलकर बने होते हैं। बात करें इनेमल की तो इनेमल सबसे हार्डेस्ट तत्व होता है दांत के ऊपर, जो कैल्शियम एपाटाइट से मिलकर बना होता है। डेंटाइल की बात करें जो दांत के अंदर वाले भाग में, जो कि हल्के पीले कलर के होते हैं, ये कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बने होते हैं। दांतों के प्रकार। दांतों के 4 प्रकार होते हैं। पहला इंसीजर, जिसे कृंतक बोलते हैं। कैनान, जिसे रदनक बोलते हैं। प्रीमोलर, जिसे अग्रचवर्णक बोलते हैं। और मोलर, जिसे चवर्णक बोलते हैं। बात करें इंसीजर, कृंतक की, तो भोजन को काटने का काम इंसीजर के द्वारा ही किया जाता है। इनकी संख्या 8 होती है। बात करें कैनान, रदनक की, तो भोजन को फाड़ने का काम रदनक का ही होता है। मांसाहारी जीव में यह लंबा होता है, इसकी संख्या 4 होती है। बात करें प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक की, तो भोजन को चबाने का कार्य अग्रचवर्णक का ही होता है। इसकी संख्या 8 होती है। यह बच्चों में नहीं पाया जाता है। मोलर की बात करें तो भोजन को चबाने और पीसने का काम मोलर यानी चवर्णक का होता है। इसकी संख्या 12 होती है। इसे अक्ल दांत के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों में 3rd मोलर नहीं होता है। दांत के अलग अलग प्रकारों की संख्या को बारीकी से समझते हैं। बात करें इंसीजर की, तो इंसीजर की संख्या 8 होती है। तो इस 8 को समझने के लिए आइए तस्वीर पे देखते हैं। यहाँ इंसीजर है। आगे वाले इन 4 दांतों को इंसीजर बोला जाता है। तो 4 यहाँ हुए और 4 ऊपर के जबड़े वाले दांत हुए। तो इंसीजर 4 नीचे और 4 ऊपर, दोनों मिलाकर 8 हुए। बात करें कैनान, रदनक की, तो इनकी संख्या 4 होती है। इसे तस्वीर पर देखें। कैनाइन यहाँ पर है। इस वाले दांत को कैनाइन बोला जाता है। निचले वाले जबड़े में कैनाइन की संख्या 2 हुई और ऊपर वाले में 2 हुई। तो दोनों को मिलाकर कैनाइन की संख्या 4 होती है। बात करें प्रीमोलर की, तो इसकी संख्या 8 होती है। तो प्रीमोलर को देखें, इसे बाइकस्पिड भी बोला जाता है। इन 2 दांतों को प्रीमोलर बोला जाता है। तो 2 प्रीमोलर यहाँ हुए और 2 प्रीमोलर इस वाले भाग में हुए। तो नीचे वाले जबड़े में 4 प्रीमोलर हुए और ऊपर वाले जबड़े में भी 4 प्रीमोलर हुए। इस तरह 8 प्रीमोलर हुए। बात करें मोलर की, इन 3 दांतों को मोलर बोला जाता है और इस वाले भाग में इन 3 दांतों को मोलर बोला जाता है। तो निचले वाले जबड़े में 6 दांत हुए और ऊपर वाले जबड़े में 6। तो टोटल संख्या 12 हुई। बात करें डेंटाइल फार्मूला की, डेंटाइल फार्मूला है ICPRM बटे ICPRM। यहाँ I को इंसीजर बोला जाता है, C को कैनान,
PR को प्रीमोलर और M को मोलर बोला जाता है। बात करें एडल्ट पर्सन में दांत सूत्र की, तो एडल्ट पर्सन में दंत सूत्र 21-23/21-23 होता है। इसे बारीकी से समझने के लिए इस तस्वीर में देखते हैं। तो फॉर्मूले की गणना के लिए सबसे पहले मुंह को 2 भागों में बांट लिया जाता है, ऊपर से नीचे एक लाइन के द्वारा। फॉर्मूला में दिया है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर की संख्या 2 होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। कैनाइन की संख्या 1 होती है, तो वहाँ 1 डाल देते हैं। प्रीमोलर की संख्या 2 होती है, यहाँ 2 रखना पड़ेगा। और मोलर की संख्या 3 होती है, तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा। और सेम नीचे वाले जबड़े में भी उसी प्रकार से और उतने ही दांत पाए जाते हैं, इसलिए सेम वही डिजिट नीचे भी रखना पड़ता है। तो आ गया हमारा एडल्ट का दंत सूत्र। बात करें चाइल्ड के दंत सूत्र की, तो चाइल्ड का दंत सूत्र 21/21 होता है। बात करें बच्चों के फार्मूले की, तो बच्चों में भी इंसीजर 2 होते हैं, यहाँ 2 ऐड करेंगे। बच्चों में कैनान 1 होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। बच्चों में मोलर सिर्फ 2 होते हैं, तीसरा मोलर नहीं होता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ऊपर के जबड़े का दांत नीचे के जबड़ों में भी पाया जाता है, इस कारण से नीचे भी सेम ही डिजिट लिखेंगे। इस प्रकार बच्चों के दंत सूत्र निकाल लिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं दांतों के फैक्ट्स के बारे में। तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। हमारे दांत फ्लोरीन से सुरक्षित रहते हैं और फ्लोरीन की कमी से ही दंत क्षय होता है। वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। दूध के दांत 12 साल की आयु में टूट जाते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। 10 साल से कम में प्रीमोलर नहीं होते हैं। अकल के दांत 18 से 21 साल की उम्र में आते हैं। 18 साल के बच्चों में कुल 28 दांतें होती हैं। मनुष्य के जीवन काल में 30 अस्थायी और 20 दूध के दांत यानी टोटल 52 दांत आते हैं। हाथी के दांत में इंसीजर दिखाने के दांत होते हैं। ऊंट में मनुष्य जैसे 32 दांत पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी मनुष्य के दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए, पाचन तंत्र के अंतर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत दांतों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, जिसमें 30 अस्थायी और 20 दूध के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन के कारण मनुष्य के दांत स्ट्रोंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? सही आंसर ऑप्शन ए, कैल्शियम। कैल्शियम के कारण दांतों में कठोरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी से होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से मनुष्य के दांत पीले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, मनुष्य के दांत ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से मनुष्य के दांत बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, इनेमल। इनेमल दांतों के सबसे बाहरी भाग को इनेमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, डेंटाइन। डेंटाइन दांतों के आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। यह पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसिस रोग का संबंध किस अंग से है? सही आंसर ऑप्शन सी, दांत। दांत में फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी 4 प्रकार के। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन से होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, यानी कृंतक जिसे छेदक दंत भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में इंसाइजर्स। दूसरा भेदक या रदनक दंत जिसे इंग्लिश में कैनान कहते हैं। तीसरा अग्रचवर्णक दंत जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर्स बोलते हैं। चौथा चवर्णक दंत या मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन सी 32। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी 3 प्रकार के। मनुष्य के दूध के दांत 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कितने दांत दूध के दांत होते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी 20 दांत मनुष्य के दूध के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में चवर्णक यानी मोलर दांत कितने होते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कृंतक कितने होते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी 8। मानव शरीर में इंसीजर्स 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अग्रचवर्णक दांत कितने होते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी 8। मानव शरीर के प्रीमोलर टीथ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रदनक कितने होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए 4 दांत कैनान्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ... कृंतक ... भेदक ... अग्रचवर्णक दंत ... चवर्णक दंत दांत होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए 8 4 8 12। मानव शरीर में 8 कृंतक जिसे इंसाइजर्स, 4 भेदक जिसे कैनाइन्स, 8 अग्रचवर्णक दंत जिसे प्रीमोलर्स और 12 चवर्णक दंत जिसे मोलर्स दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन ए 21-23 बटे 21-23। 21-23 बटे 21-23 फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में दूध के दांत 3 प्रकार के कौन से होते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बच्चों में कृंतक जिसे छेदक दंत इंसीजर 8 होते हैं। भेदक या रदनक दंत जिसे कैनाइन्स बोलते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। चवर्णक दंत जिसे मोलर्स बोलते हैं, इसकी संख्या 8 होती है। बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं और थर्ड मोलर भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी अग्रचवर्णक, इसे प्रीमोलर्स भी बोला जाता है। प्रीमोलर्स बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में कौन सा चवर्णक मोलर नहीं पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी तीसरा, थर्ड मोलर टीथ बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का संबंध किससे है? सही आंसर ऑप्शन बी दांत टीथ का संबंध रूट कैनाल ट्रीटमेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए इनेमल। इनेमल को दांतों के चमकीले भाग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी इनेमल। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय में कितने दांत पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी 32 दांत गाय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंछी के दांत कहाँ होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए चोंच। चोंच में पंछी के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता
शिशु में कितने दांत पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी 28। 28 दांत बेबी डॉग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी में कितने दांत पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी 14। 14 दांत हाथी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता वयस्क में कितने दांत पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी 42। 42 दांत डॉग के वयस्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली वयस्क में कितने दांत पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी 30। बिल्ली के वयस्क में 30 दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली शिशु में कितने दांत पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी 26। 26 दांत बेबी कैट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समुद्री जीव में सर्वाधिक दांत होते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी स्पिनर डॉल्फिन। स्पिनर डॉल्फिन में सबसे ज्यादा दांत पाया जाने वाला समुद्री जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे में कितने दांत पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी 30। 30 दांत चूहे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर में कितने दांत पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी 30 दांत। 30 दांत शेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव जिराफ में कितने दांत पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी 32। 32 दांत जिराफ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर को निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरन में कितने दांत पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए 32। हिरन में 32 दांत पाए जाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।